अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराह नदीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ बैठना बातें करना बहुत अच्छा लगता है। हमारी फील्ड में बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, हम डेली उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। लेकिन कुछ से आपके ऐसे नाते इतने करीबी रिश्ते हो जाते हैं कि लगता है आप बहुत अरसे से उनसे उनसे जान पहचान है आपकी। आज मेरे साथ एक बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट बैठी हैं जो अपनी नाम की तरह खूबसूरत हैं। आर्टिस्ट तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उसके साथ साथ अच्छा इंसान होना भी बहुत बड़ी बात है। डाउन टू अर्थ आर्टिस्ट हैं और आप उनके बहुत ड्रामे देखते रहते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। और मैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराती हूँ और मुझे यकीन है कि आप उन्हें देखकर बहुत खुश होंगे। तो आइए मिलते हैं फ़हीमा ऐवान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं फ़हीमा? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन का बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुद बहुत खूबसूरत हैं और बहुत अच्छी इंसान हैं। तो फ़हीमा बताएं, कैसी सूरत हाल है, किस तरह इस फील्ड में आई और आपने सोचा कि आप आर्टिस्ट बने? पर मुझे जब फर्स्ट ऑफर हुई एक कमर्शियल की, जब हम्म। मैं आई वाज इन 9th क्लास। अच्छा। सो एक एक्साइटमेंट होती है हाँ। बच्चे की कि ओहो वाओ, तब मैं टीवी पे आऊँगी, मैं कमर्शियल करूँगी। तो कमर्शियल तक पहुंची कैसे, आपको ऑफर कमर्शियल्स कैसे हुई? तक ऐसे पहुंची कि 9th के मेरे एग्ज़ाम्स हो गए थे, छुट्टियां हम्म। थी, तो मेरे हम्म। फादर ने कहा कि तुम्हें कुछ सीखना चाहिए, तो उन्होंने मुझे कोर्स किया कि अपना ब्यूटिशियन का कोर्स कर लो। अच्छा। मैं वहाँ कोर्स करने के लिए गई, नबीला की बहन रुबीना के पास। अच्छा। अच्छा। अब वहाँ गई हूँ तो मेरे बहुत लंबे लंबे बाल थे, तो उन्होंने नबीला फिर विज़िट के लिए आई सैलून अच्छा। में। नबीला ने कहा कि मुझे तो ये लड़की कमर्शियल के लिए चाहिए, हम्म। पेंटिंग का कमर्शियल। मैं तो इतनी एक्साइटेड, मैंने कहा माय गॉड मैं कमर्शियल में आऊँगी। तो फिर मेरे फादर से उन्होंने परमिशन ली, क्योंकि अच्छा। उस ज़माने में 2001 की बात है। अच्छा। अच्छा। तब इतने लोग मतलब मीडिया को इतना रिलाई नहीं करते थे और सही। ओपनली कोई भी अपनी बच्ची को कमर्शियल करने की इजाज़त नहीं देते थे। तो मेरे फादर को रुबीना ने कहा कि नहीं नहीं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम्म। आप इसको करने दें कमर्शियल। तो मैं अपना फर्स्ट कमर्शियल करने के लिए गई थी बैंकॉक अपने भाई के साथ। वाह माशाल्लाह, देखे। पर्ट प्लस ऑरेंज लॉन्च हुआ था पाकिस्तान में, वो मैंने किया। उसके बाद तो मैं स्टार बन गई। वाह। सो उसके बाद फिर नेवर एंडिंग शुरू हो जाता है ना, क्योंकि आपको इतना मज़ा आता है, सही। इतनी एक्साइटमेंट होती है कि ये इतनी आपको पजीराई मिल रही है, हर कोई आपको पहचान रहा है, आपके बिलबोर्ड्स लग रहे हैं, सही। आपके कमर्शियल्स हो रहे हैं, इतने सारे पैसे मिल रहे हैं। और इतनी यंग एज में, इतनी यंग इतनी एज में। यंग एज में ये होता है अल्लाह ताला की तरफ से मेहरबानी कि हाँ। आपको शोहरत देनी होती है तो अल्लाह की तरफ से होती है। तो फैमिली की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं थी कि लोगों ने बातें बनाई हो, खानदान वालों ने ओ हो फ़हीमा कहाँ हुआ चली? ये था कि फादर ने इजाज़त दी थी, उन्होंने कहा तुम कर लो कमर्शियल। हम्म। अब उस वक्त तक मेरी कोई पिचिंग हुई नहीं या मुझे कमर्शियल मिला नहीं, तो बीच में उनकी डेथ हो गई, अब्बू ओह। की। अब्बू की डेथ हो गई, तो जब कमर्शियल करने लगी थी तो भाई को बोला कि आप चलें साथ। तो भाई ने कहा नहीं तुम नहीं करोगी, ये ओह। तो हो नहीं सकता कि तुम थाईलैंड जाके कमर्शियल करोगी। तो मैंने इतनी मुश्किल से उनको मनाया, मैंने कहा आप भी साथ चल रहे हैं और आप चले ना प्लीज़, बिकॉज आई वॉज 16। हम्म। माइनर होते हैं, आप अकेले लेके भी नहीं बिल्कुल जाते, टीम बिल्कुल। लेके ही नहीं जाती है। तो मैंने कहा आप मेरे साथ चलें, आप मेरे साथ साथ होंगे हर जगह, हम्म। प्लीज़ चले प्लीज़ चले। तो मैंने बहुत मुश्किल से उनको मनाया था, अच्छा। बहुत मुश्किल से। तो जब वो खुद गए, उन्होंने हमारी इंडस्ट्री में जब देखा कि कैसे डायरेक्टर्स होते हैं, कितना सही। वो ख्याल करते हैं। मतलब एक इमेज, गलत इमेज हमारे सबके माइंड में है कि बिल्कुल। इंडस्ट्री के लोग ही बुरे होते हैं। हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। आप कैसे हैं और आप किस तरह से मतलब किस अपना ख़ानदान दिखाते हैं ना, कि आप हर बुरे लोग तो हर जगह हर फील्ड में सही। हैं। बिल्कुल। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्सेप्ट करते हैं नहीं। अगर आप हर किसी की बात में आ जाएंगे तो फिर इश्यूज शुरू होते हैं। सही बात है। तो वो भाई ने फिर भाई ने जब देखा तो उन्होंने कहा तो बहुत अच्छे हैं, हम्म। ये लोग तो बहुत, बिकॉज साकिब मलिक थे हम्म। वो डायरेक्टर, और टीम हमारी पूरी अच्छी। सो भाई ने कहा नहीं अब तो तुम काम करो और ये काम करना चाहिए, बिकॉज सही। इस तरह का तुम्हें फीडबैक मिलता है और ये प्रोटोकॉल मिलता है। हाँ, लकीली आपको देखिए इतनी यंग एज में कमर्शियल भी ऑफर हुआ और लकीली आपको टीम भी अच्छी मिली कि उसका इम्पैक्ट अच्छा आया। तो ये बड़ी बात होती है कि आप अच्छे लोगों के साथ काम शुरू शुरू करेंगे तो आपका हौसला भी बढ़ेगा। हौसला बढ़ेगा। तो वो तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि हर फील्ड में डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं। इसी तरह आप कोई भी फील्ड लें,
आपको खुद संभाल के चलना पड़ना और अपना नाम बनाना पड़ता है। और जिस फैमिली से आप आ रहे होते हैं आपका ब्रॉटअप बताता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। बट इसके साथ साथ मैं एक बात और बताऊंगी कि जब मैंने ड्रामा किया था तो ड्रामा इंडस्ट्री में मैंने फेस की थी चीज़ें। हम्म, बिकॉज अगर आप बहुत सिंपल हो, सादे, आपके घर वाले भी बहुत सिंपल हैं, तो वो इश्यूज होते हैं। सही, तो आप अपने साथ बड़ों को रखें हमेशा। बिल्कुल आपके साथ कोई बड़ा होना चाहिए, आपकी बैक स्ट्रॉन्ग बहुत ज़रूरी है। सही, अगर बैक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कहीं भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। सही बात बिकॉज आप है। इतने सिंपल होते हो, आपको लगता है दुनिया भी सिंपल है, पर हम्म, दुनिया सिंपल और सादी नहीं है, सीधी सही, सीधी नहीं है। सही। दुनिया बहुत सोच मुश्किल है। समझ, सोच समझ के सोच चलना समझ है। के हर किसी के लिए, हर किसी की कॉल पे नहीं चले जाएं कि इसने हम्म, बुला लिया और ये ऑथेंटिक नहीं है, कोई बड़ा चैनल नहीं है, सो तब तक नहीं जाओ। और अकेले तो जाएं ही नहीं, आपके साथ कोई बड़ा होना चाहिए। सही बात। तो जहाँ बहुत से एडवांटेजेस हैं, ये फैंटेसी वर्ल्ड है, एक जादुई दुनिया है जिसको देख के लोग बहुत ही हो जाते हैं कि उफ हम आएंगे और हमें क्या उरूज मिल जाएगा, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आप में अगर टैलेंट है, आपको अच्छी टीम मिल रही है, तो आपको बहुत अच्छा काम मिलेगा और आप आगे चलेंगे। लेकिन आपको होशियार रहना है, सोच समझ के फैसले करने हैं और अच्छे लोगों के साथ काम करना है। और इसके साथ साथ मैं ये बोलती हूँ कि ये बिलीव हो कि मुझे कोई भी इंसान ऊपर लेके नहीं जाएगा। जैसे जो लड़कियों के एक ख्वाब होते हैं, वो समझती हैं कि ये तो प्रोडक्शन हेड है और यही मुझे बनाएगा, सही, तो वो एक्सप्लॉइट करेगा फिर आपको। बिल्कुल। आपका ये बिलीव होना चाहिए कि मुझे तो अता करने वाली अल्लाह की ज़ात है, हम्म, मैंने गलत काम करना ही नहीं है। बहुत सारी हमारे हमारे सामने लड़कियां हैं जो लीड कर रही हैं, और वो बहुत अच्छी फैमिली की लड़कियां हैं, उनकी शादियां हो रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। तो जब वो कर सकती हैं तो हर कोई कर सकता है, हर सही, लड़की कर सकती है। सही बात। और लोगों में अब इतनी अवेयरनेस आएगी, अब पहले की तरह तो है नहीं कि एक चैनल हो जिसकी इजारादारी हो और सिर्फ उस पर काम हो रहा है। अब डिफरेंट चैनल्स हैं, डिफरेंट जगह काम हो रहा है। अगर आपको एक जगह एनवायरनमेंट सही नहीं लगती तो कोई बात नहीं, आप दूसरी जगह काम करें। एंड कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहें, कोशिश जारी रखें। आप टैलेंटेड हैं, बोले कि टैलेंटेड भी होना बहुत ज़रूरी है। कि अगर आपको काम आता नहीं है फिर आप बोलो कि नहीं मैं तो हीरोइन बन जाऊँ, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, ये भी बहुत होता है कि हर दूसरा बंदा समझता है कि हम आर्टिस्ट बन जाएं। बहुत से हाँ लोग आपसे भी हाँ कहते होंगे, मुझे भी कहते हैं कि हमें बहुत एक्टिंग का शौक है, हमें काम करवाएं, काम करवाएं। तो ये क्या बहुत इजी जॉब समझी जाती है कि नहीं, बहुत इजी है? बिल्कुल भी नहीं। एक्टिंग तो मैं कहती हूँ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट काम है, बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन यही देखे, हम जब इस फील्ड में आते हैं तो ये गॉड गिफ्टेड अंदर से कुछ होता है और कुछ आपकी ट्रेनिंग होती है, आप कहीं से सीख कर आए, या आप काम करते करते जब आप में टैलेंट होगा तो आप काम करना सीख जाएंगे। और एक दो दफ़ा के बाद देखिए, एक दफ़ा आपको कोई फेवर कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, आपके लिए आगे रिकमेंड कर सकता है, लेकिन हर दफ़ा नहीं, आपको अपने टैलेंट पे ही आगे बढ़ना है ना बिल्कुल फ़हीमा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो आपकी शादी कितनी एज में हो गई जब आप इस फील्ड में थी, फिर शादी हुई किस तरह? लव मैरिज है, अरेंज मैरिज थी, क्या? फरा 2000 में मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की और मुश्किल से 2 साल मैंने मॉडलिंग की, अच्छा, एक ड्रामा भी किया। उसके बाद फिर एक मेरी दोस्त मिली जो मॉडलिंग करती थी, मेरी नंद मिली। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ ओह आपको। वाओ, सो फिर हमारा अचानक ही, मतलब अभी रिश्ता आया और एक हफ्ते में डायरेक्ट निकाह हो गया। अच्छा अच्छा तो अच्छा। इस तरह शादी हो गई। पर मैं कंटिन्यू करना नहीं चाहती थी, बिकॉज वो हस्बैंड तो मुझे कहते थे कि तुम कंटिन्यू कर लो अगर तुम्हें करना है, बहुत शौक है तुम्हें। तो मैंने फिर कमर्शियल्स से दोबारा से शुरू किया, कमर्शियल अच्छा, किए, तो लकीली दोबारा से मुझे कमर्शियल्स मिल गए इतने टाइम के बाद। तो कमर्शियल करती रही, फिर मुझे लगा जैसे कुछ मिसिंग है। मुझे लगा था कि हर जगह तो एक्टर की वैल्यू है, सही, मॉडल की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सही। लेकिन अब मुझे लगता है एक्टर की वैल्यू है। कमर्शियल आता है, छक चला जाता है, पता भी हाँ, नहीं और मैंने चलता। कहा एक्टर आता है उसको प्रोटोकॉल मिलता है। आपने जो बीच में गैप दिया उसमें आपके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, जी, उनको आपने पढ़ाया, बड़ा किया, वो टाइम आपके लिए ज़रूरी था कि बच्चों को आपने एक क्वालिटी टाइम दिया। क्वालिटी टाइम। उसके बाद जब आपने देखा कि अब बच्चे बड़े हो गए तो मैं वापस फील्ड में हूँ, ये बहुत अच्छी बात की, जिस वक्त बच्चों को आपकी ज़रूरत थी आपने वो टाइम उनको भी टाइम दिया। दिया। तो ये बहुत बच्चों पे भी इफेक्ट करती हैं बातें, वो भी सोचते हैं कि बचपन में मेरे साथ भी होता था, जब मैं बच्चों के एग्जाम्स होते थे, ये कुछ होते थे तो मैं गैप ले लेती थी 3-4 महीने का कि एग्जाम्स है। क्योंकि हमारी फील्ड में ये आसानी है कि आपकी मर्जी पे होता है कि आप जब काम करें, जब बैठ जाए, जब आपने टाइम लेना है आप ले तो सकते हैं, तो ये प्रोजेक्ट वाइज एडवांटेज होता है है। हमारा। अच्छा है कि जी, अगर हम एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं 3 महीने 4 महीने, उसके बाद फिर 3-4 महीने हम ब्रेक भी ले सकते हैं। अच्छा फ़हीमा, आप उम्रे पे गई हुई थी और एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी जो हमें पता चली, और मैं
फ़हीमा की हिम्मत को बहुत दाद दूंगी, इनकी बहादुरी को, इनकी हिम्मत को, कि इन्होंने इस सबको बर्दाश्त करके फिर आगे कदम बढ़ाया है अपने बच्चों के लिए, अपने को आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि देखिए इनके साथ बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी जो फ़हीमा खुद बताएंगी कि क्या हुआ था। ये गई हुई थी उम्रे पे और मुझे बताएं अपने व्यूअर्स को। बस 28 रमज़ान, जो लास्ट रमज़ान गुजरा है, उस पर मुझे पता चला कि हस्बैंड गिर गए हैं, उनको चोट लग गई है, कि मेजर सर्जरी हुई है। तो उसी वक्त मुझे शॉक लग गया था कि मुझे पता नहीं क्यों मैं एक सुन वाली सिचुएशन मुझे ऐसी हो गई थी कि ये क्या हुआ, इनकी मेजर सर्जरी क्यों हुई है। अभी मैं उसी मूड में हूँ। वहाँ पे ईद आई, 29 के बाद ही वहाँ पे जल्दी ईद हो गई थी। तो फिर ईद पे मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं चेंज करूँ, तैयारी करूँ, और शाम को मुझे पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। तो मुझे मतलब मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि उनकी डेथ हो जाएगी, वो दुनिया से ही चले जाएंगे और मैं बात नहीं कर सकती उनसे। सही। बिकॉज आप जिसके साथ इतने साल गुजारे हैं, एक लम्हा भी उसके बगैर रहने का सोच भी नहीं सकते। अप्स एंड डाउन्स हर कपल में होते हैं, हर कपल में नोक झोंक होती है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, बहुत बड़े बड़े मसले मसाइल होते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि मियाँ बीवी का अल्लाह ताला ने ऐसा रिश्ता बनाया है, आप एक दूसरे को के बगैर रहने का इमेजिन नहीं कर सकते कि आप रह सकते हैं अकेले। ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है, और इसी रिश्ते के हम पीछे पड़े रहते हैं कि बस किस तरह हम तोड़ दें, किस तरह हम लड़ लें। लेकिन जब एक जुदा होते हैं तब पता चलता है कि इम्पोर्टेंस है क्या एक दूसरे की, जुदा होने के बाद। बहुत तो दुख वाली बात थी। और ये मतलब उसके बाद आपने उसको मजबूती से उसको देखें, जाने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन जो हमारे साथ जिंदा हैं, जो बच्चे साथ हैं, उनके लिए इंसान को मजबूत होना पड़ता है। और वो मजबूती की मिसाल फ़हीमा है। जिस तरह इन्होंने मजबूती से अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको पैम्पर करने के लिए अपने को संभाला, ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात। और मुझे सुन के तो ये बहुत हैरत हुई कि उनकी एज भी कुछ नहीं थी, सिर्फ 3 साल इनसे बड़े थे, और इस एज में हार्ट अटैक होना और इस तरह चले जाना। तो ये सब अल्लाह ताला की मर्जी पे, हमें जिंदा रहना है या मरना है, ये उसके हाथ में। लेकिन जितनी जिंदगी हमें है तो हमें अपने से ज्यादा अपने बच्चों के लिए सोचना है, जो बिल्कुल फ़हीमा ने सोचा। फरा मुझे ये था कि मैं सांस भी नहीं ले सकती, मेरी वो वाली आपको कैफियत कभी थी। नहीं लगा कि ये कोई गलत न्यूज़ हो सकता है किसी ने ऐसे ही कहा हो, किसी ने मजाक किया हो, किसी ने डराने के लिए कहा। उम्मीद भी तो होती है मुझे ये था कि ये नहीं हो सकता, ये हो है ही ना? नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं बिलीव नहीं आ सकता। रहा होगा कि हाँ। और पता नहीं, कोई जो गुजरता है ना उसी को पता होता है। अच्छा, बच्चे एक्सप्रेसिव नहीं होते, हाँ। बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता कि इस सिचुएशन में करें क्या। वो अपने एंगर से बताते हैं कि वो टूट गए। तो ये मैं तो माँ हूँ ना, मैं समझ सही, सकती हूँ कि ये बिल्कुल। किस पेन से गुजर रहे हैं। तो जब वो गुस्सा करते थे, फिर मुझ पे भी गुस्सा करते थे। मतलब बहुत सारी ड्यूटीज आपकी बढ़ जाती हैं। जो सही। बाप और माँ जो है ना, वो एक गाड़ी के वो दो पहिए होते हैं जो अपना अपना काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। जब एक ही पहिए पर लोड आता है ना, तो गाड़ी चल नहीं पाती। मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम है अकेले संभालना, अकेले अपने आप को। क्योंकि जो हस्बैंड होता है ना, मुझे लगता है वो आपको पैम्पर करके रखता बिल्कुल, है अल्लाह ना। ताला बहुत हिम्मत देगा आपको। और आमीन। आपने अपने हस्बैंड के जाने के बाद लोगों के असली चेहरे भी देख लिए होंगे कि किस तरह लोग अपना रूप बदलते हैं, और दुनिया में किस तरह आपको अपने बच्चों को संभालने के लिए खुद स्टैंड लेना पड़ता है। बेशक सबके बेशक। चेहरे खुल के सामने आ गए हाँ, होंगे। आप मुझे लगता है कि माँ ना शेरनी बन जाती है हम्म। अपने बच्चों के लिए। क्योंकि वो कहती है मैं दुनिया की हर बात बर्दाश्त कर लूँगी, हर चीज़ बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन मेरे बच्चों को अगर किसी ने कुछ कहा या किया, कहता है कि मर्द चला जाए तो औरत फिर भी संभाल लेती है, बच्चों को भी संभाल लेती है। मर्द अकेला नहीं संभाल सकता नहीं नहीं, ये वो तो सारे वे मामला। 3 दिन के बाद दूसरी शादी कर लेते हैं। उनके पास तो बड़ा अच्छा बहाना होता है ना लेकिन कि बच्चों को कौन संभालेगा। दूसरी उनके पास बड़ा अच्छा बहाना होता है, अरे हाँ, बच्चों की वजह से दूसरी जैसे शादी तो कर लेनी चाहिए, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। मैं हाँ, कहती हूँ शादी हाँ। का ये जो हमने टैबू लेकिन वो बनाया हुआ है। 3 दिन के बाद नहीं, वो हाँ, तो 3 मर्दों दिन। को तो वो हाँ 3 दिन भी मुश्किल हो हाँ, जाते हैं। मुश्किल हो जाता है। जितनी औरत सेक्रीफाइस करती है, हाँ बर्दाश्त हाँ। करती है, मर्दों में वो पावर और ही नहीं। औरत संभाल जाती है, अल्लाह ने उसको इतनी ताकत, हिम्मत और सब्र दी है कि वो कर जाती है वो। सो अल्लाह ताला ने ऐसे ही तो नहीं ना माँ बनाया, वो हाँ कंसीव करती है, बच्चा पैदा जी करती है, इतना दर्द बर्दाश्त करती है, हाँ, तो उसमें वो ताकत होती है। वो उसी को ताकत पता होता है कि उस दर्द का क्या सिला मिलता है हमें। सिला मिलता है। तो उस दर्द को संभालना, अपनी फैमिली को आगे चलाना, हम्म बहुत सी औरतें नहीं भी करती, जो आगे चल के बहुत पछताना पड़ता है। हम्म आप एज अ औरत, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने शौहर के साथ दें।
और कुछ भी अगर गलत फहमियाँ हैं तो उनको आदमी ख़त्म कर सकता है। टॉलरेंस होनी चाहिए औरतों टॉलरेंस तो में, होनी मर्द में, चाहिए। दोनों में बिल्कुल, होनी बिल्कुल। चाहिए। मैं अपनी एक्सपीरियंस अब मैं याद करती हूँ कि वो चले गए, नहीं है, मैं लड़ती थी उनसे, ये क्यों है, वो क्यों है, वो क्यों, मैं कहती क्यों किया मैंने, ये क्यों किया, वो क्यों किया। रिग्रेट्स होते हैं ना आपको बहुत सारे जाने के बाद। ये तो जाहिर बात है, देखिए मियाँ बीवी तो रिश्ता ही है कि आप उनसे लाड भी करेंगे, उनसे लड़ाई भी करेंगे, उनसे प्यार भी करेंगे, ये तो एक रिश्ता है और ज़रूरी भी और है। मैं मैं कहती हूँ फ़र्ज़, हेल्दी रिलेशनशिप हाँ, है ये। हेल्दी। और मैं समझती हूँ कि अ, शादी से पहले लड़की अपने बाप से नखरे उठवाती है, हाँ, और शादी के बाद लड़की अपने हस्बैंड से नखरे उठवाती सही बात है ना? बिल्कुल मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा रिश्ता हो जाता है, इतनी क्लोजनेस होती है कि आप उठवाते हैं और नखरे। अल्लाह ताला ने जो कानून बनाया है ना, मर्द को जो हैसियत दी है, हमें उस हैसियत को तस्लीम भी करना चाहिए। बहुत सी हमारी बहनें जो अपने को हावी डोमिनेट करना चाहती हैं, ये भी गलत बात है गलत है। कि मर्द को अल्लाह ताला बट ने को अल्लाह ने हाकमियत दी है, तो बिल्कुल आप इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। मुझे लगता है कि एक दफ़ा जब आप सुन लेते हो ना, उसके वो चार सुनता है आपकी। सही, ऐसे बिल्कुल ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट वो, लेकिन वक्त देख के, अगर वो गुस्से में है तब चुप हो हाँ, जाना तब, चाहिए। हाँ, और बिल्कुल। जब वो चुप हो जाए तो अच्छी तरह सुनाना हाँ, अच्छी चाहिए। तरह सुना दे फिर जब हमारी बारी आए। हाँ बिल्कुल। तो होना यही चाहिए। आप कभी भी किसी बिफरे हुए शेर को पत्थर मत मारे मत तो वो मारे, आप पे झपटा मारेगा। झपटा मारेगा। जब वो चुप हो के पेट भर के बैठ जाए फिर आपने उसको अच्छी तरह हाँ, हाँ। सुनानी है। चले, अल्लाह बेहतरी लाएगा। फिर भी काम बहुत अच्छा हो रहा है, बढ़ रहा है काम, और इंशाल्लाह। ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। इंशाल्लाह। आर्टिस्टों के साथ स्टोरी लाइन भी अच्छी बढ़ेगी और हम्म। काम भी अच्छा होगा इंशाल्लाह इस ताला। चीज़ में मैं काफ़ी होपफुल हूँ कि चैनल्स बहुत नए आ गए, इस वजह से जो लोग घर पे बैठ गए थे, एक्टर्स घर पे बैठ गए थे, सारे जो हमारे जो टीम थी वो सब घर बैठ गई थी, सबको सही जॉब्स मिल गई दोबारा सही से। सही। तो सबके लिए दुआ करनी चाहिए कि जी अल्लाह ताला बिल्कुल। सबके रिस्क रोजी में बरकत दे, आमीन, सबका आमीन। काम अच्छा करे। बहुत अच्छा लगा फ़हीमा आपसे बात करके, और आपके लिए बहुत दुआएं। अल्लाह ताला आपके काम में भी आसानियां थैंक पैदा यू। करे और हम सबके काम में, और आमीन, इसी तरह आप काम करती रहें और इंशाल्लाह अपने बच्चों के लिए उनका अच्छा फ्यूचर बनाए इंशाल्लाह ताला। आमीन, आमीन। थैंक यू। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो मच। जी व्यूअर्स, आपने फ़हीमा ऐवान की बातें सुनी। औरत को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और औरत होती ही मजबूत है, उसको अपना कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मजबूत बनेगी तभी अपने साथ वाले लोगों को चलाएगी, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को चला सकेगी। अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत दुआएं। जहाँ रहें खुश रहें, अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने प्यार करने वालों के साथ। चलती हूँ, अगले वीलॉग पे या वीडियो पे आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।